बच्चों, आज हम करेंगे सांख्यिकी और इसकी एकवचन बहुवचन के रूप में परिभाषा और सांख्यिकी की विशेषताएं। तो सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य और निष्कर्ष। सांख्यिकी संख्याओं से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करती है, उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य हैं उनको व्यवस्थित करती है और उनसे संबंधित निष्कर्ष निकालती है। सांख्यिकी का विस्तृत अर्थ होने के कारण इसको दो तरह से इसकी परिभाषाओं को विभाजित किया गया है, एकवचन संज्ञा के रूप में और बहुवचन संज्ञा के रूप में। एकवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की से अभिप्राय सांख्यिकी की विधियों से है। सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत सांख्यिकी के 5 स्टेप हैं विधियों के। पहला है आंकड़ों का संकलन, दूसरा है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, तीसरा है आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, फोर्थ है आंकड़ों का विश्लेषण और पांचवा है आंकड़ों का निर्वचन करना। तो सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन करना, उनका व्यवस्थितकरण करना, प्रस्तुतीकरण करना, विश्लेषण और उनका निर्वचन करना शामिल है। संकलन के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, संख्यात्मक जो हमारी सूचनाएं हैं उनको एकत्रित किया जाता है। व्यवस्थितकरण के अंतर्गत उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत उनको ग्राफ के अंतर्गत या तालिका या चित्र के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषण के अंतर्गत उनको औसत या प्रतिशत के रूप में विश्लेषण उनका कर सकते हैं। निर्वचन के अंतर्गत उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी विधियों के ये स्टेप हैं कि किस तरह से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर व्यवस्थित करते हैं, उनका प्रस्तुतीकरण करते हैं, विश्लेषण और निर्वचन। इसको विस्तृत रूप में हम आगे के जो चैप्टर आएंगे उनमें हम करेंगे। अब हम करते हैं सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा के रूप में। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का मतलब है अंकों के रूप में व्यक्त की गई संख्याएं, अंकों के रूप में व्यक्त करना। अंकों के रूप में व्यक्त करना जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं या रोजगार संबंधी आंकड़े हैं। लेकिन यहां सांख्यिकी का मतलब तथ्यों के समूह से है, एक अकेली संख्या से नहीं है, क्योंकि एक अकेली संख्या से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ना हम उसकी तुलना कर सकते हैं और ना ही हम उससे कोई परिमाण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक कक्षा में मान लो 100 विद्यार्थी हैं, 10th कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो इससे आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। यदि हम लेते हैं कक्षा 1 से 5 विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, 6 से 8 कक्षाओं में 150 विद्यार्थी हैं, 9 से 12 कक्षाओं में 200 विद्यार्थी हैं, तो इससे हमें एक
संख्याओं का समूह, तथ्यों का समूह प्राप्त होता है जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं या किसी भी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। अब हम करते हैं सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं सांख्यिकी की। पहली है तथ्यों के समूह। तथ्यों के समूह, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। हमने अभी इसकी परिभाषा में भी किया था बहुवचन के रूप में। एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं हो सकती है। मान लो यदि मैं कहती हूं कि कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, तो इस संख्या से मैं किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकती हूं। यदि हम लेते हैं फर्स्ट ईयर में 500 विद्यार्थी हैं, बीए सेकंड ईयर में 300 विद्यार्थी हैं और बीए फाइनल में 200 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्ट्रीम के बारे में पता चल गया है। इससे हम किसी निष्कर्ष को निकाल सकते हैं या किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी को हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं। संख्याओं के अलावा यदि हम छोटा बड़ा, अमीर गरीब या दयालुता, ईमानदारी इस तरह से व्यक्त करते हैं तो इनका कोई महत्व नहीं रहता है। यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन बड़ा है, मोहन लंबा है, राम छोटा है, तो इन शब्दों का सांख्यिकी में कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी विशेषता है सांख्यिकी की अनेक कारणों से प्रभावित। सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित होती है। कोई एक कारण सांख्यिकी के से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने पर प्रभाव नहीं डालता है। अनेक कारण हो सकते हैं उसके लिए। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस वस्तु की मांग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, या वस्तु की लागत बढ़ जाने के कारण भी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है। फोर्थ पॉइंट है उचित मात्रा में शुद्धता। आंकड़ों को एकत्रित करते समय सांख्यिकी संबंधी जो भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं उस समय हमें उचित प्रकार की शुद्धता का ध्यान रखना होता है कि जो आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, सांख्यिकी है, उसमें कोई अशुद्धता ना हो। शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसके उद्देश्य या उसके आकार या फिर उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करती है। हमें यही ध्यान रखना है कि आंकड़े हमारे शुद्ध होने चाहिए। पांचवी विशेषता है एक दूसरे से संबंधित होना। सांख्यिकी के आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तभी हम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं आप। मान लो मैं लेती हूं राम की आयु 40 वर्ष है, 40 साल का है। श्याम का वजन 50 किलो है और मोहन की लंबाई 5 फीट है। तो ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी के लिए जो आंकड़े हैं वो उनमें समानता का होना अनिवार्य है। वो एक गुण को रखते हुए हमें एकत्रित करने चाहिए। तो इस प्रकार